संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं और विशेष करके एक अच्छा मनुष्य होता है तो एक बुरा मनुष्य होता है। बुरा मनुष्य और अच्छा मनुष्य की परिभाषा उनके आचार और विचार आदि के माध्यम से की जाती है। उनके कर्म के माध्यम से अच्छा मनुष्य और बुरे मनुष्य की कल्पना की जा सकती है। लेकिन मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहूँगा, वास्तव में कदाचित किसी व्यक्ति के भाव अच्छे रहते हैं लेकिन कर्म गलत हो जाता है। गलत करना और गलत होना, इन दोनों में अंतर है। बुरे काम करना और बुरे काम हो जाना, ये दोनों में अंतर है। लेकिन वास्तव में देखा जाए बुरा व्यक्ति तो वो हो जाता है जो गलत भाव रखता है। थोड़ा सा चिंतन करेंगे, गलत काम करने वाला इतना गलत नहीं होता, बुरा काम करने वाला इतना बुरा नहीं होता जितना बुरे भाव रखने वाला बुरा होता है। मैं तो ये कहूँगा, संसार में बुरे भाव रखने वालों से बढ़ करके दुनिया में कोई बुरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। यदि आप अपने मनुष्य भाव को सार्थक करना चाहते हो तो अपने जीवन में सुबह से शाम तक तुम पूजा पाठ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। अपने जीवन में यदि कोई प्रार्थना नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। अभिषेक और दर्शन और पूजन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। लेकिन अपने जीवन में सुबह से शाम तक कभी बुरे भाव न बने, इतना माना भाव, निश्चित रूप से तुम भगवान बन जाओगे। बुरे भाव से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है, पूजा की जाती है, पाठ किया जाता है, स्वाध्याय किया जाता है, जो कुछ भी किया जाता है बुराई से बचने के लिए भगवान के शरण में जाते हैं। लेकिन यदि तुम बुरे भाव नहीं बनने देंगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तुम्हें पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कल्पना करता हूँ, प्रभु रामचंद्र जी का जिस मुहूर्त पर राज्याभिषेक होना था, उसी मुहूर्त पर कूटनीति के कारण, बुरी सोच के कारण, उसी मुहूर्त पर उन्हें सिंहासन के स्थान पर वन की ओर जाना पड़ता है। लेकिन वह कभी विचलित नहीं हुए और जंगल में चले गए। उनके लिए पंचेंद्रिय विषयों की साधन संपन्नता नहीं थी। वहां पर न मकान था, न महल थी, न सोने के लिए पलंग थी, न मखमल की गद्दे और राज वैभव के थाट पाट वहां पर नहीं थे। लेकिन फिर भी वह प्रसन्न थे, वह खुश थे। और वहां पर उनके पूजा पाठ करने के लिए उनके पास कोई मंदिर नहीं था। कांटे और कंकड़ों पर चल रहे थे, पत्थरों पर चल रहे थे। मैं प्रभु रामचंद्र तो शूरवीर थे, पुरुष थे, लेकिन कभी कभी उनके साथ, उनके पीछे अनुगामी होकर के चलने वाली महासती सीता की याद करता हो तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसने सुविधाओं में रहने वाले वह महारानी, वह महासती किस प्रकार उन कांटे और कंकड़ों पर चलते होंगे। उनके कांटे कंकड़ उनके मार्ग में बाधक नहीं थे, वह साधक बन रहे थे। बंधुओं, चिंतन करो, महापुरुषों ने किस ढंग से अपने जीवन का निर्माण किया है, कदम कदम पर किस ढंग से आगे बढ़े हैं। वास्तव में देखा जाए तो वो धर्मात्मा नहीं थे क्या? थे। महासती धर्मात्मा नहीं थी क्या? प्रभु रामचंद्र जी धर्मात्मा नहीं थे क्या? थे। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर क्या मंदिर था? नहीं। और यहाँ पूजन की सामग्री थी क्या? वहां पर स्वाध्याय करने के लिए कोई किताब थी क्या? कुछ नहीं था। क्या वह धर्म नहीं करते थे क्या? करते थे। कैसे करते थे? बुरे भावों से बच करके धर्म करते थे और सबके ऊपर परोपकार करके परमार्थ करते थे। जो आया उसके दुख दर्द को दूर कर लिया, किसी के प्रति भी बुरे भाव नहीं रखे और कदम कदम पर सबके ऊपर उपकार किया। उपकार करके सुबह से उठ करके नींद खुलते ही परोपकार की भावना और नींद लगने तक परोपकार की भावना, इस प्रकार की परोपकार की भावना करके वह परमार्थ करते थे, धर्म करते थे। मंदिर में जाने वालों, पूजा पाठ करने वालों, थोड़ा सा याद रखना, प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा को बना के रखना, परोपकार की भावना को बना के रखना और किसी के प्रति भी, शत्रु के प्रति भी कभी आपके मन में बुरे भाव न आ जाए। कुछ भी करके बुरे भावों से बचो। मंदिर जाने का आशीर्वाद क्यों? क्योंकि घर में रहोगे, राग द्वेष करोगे, कर्म बंद करोगे, एक दूसरे के प्रति बुराई देखोगे, बुरे बातें करोगे
इससे बचने के लिए भगवान के पास जाओ, उसने क्षण के लिए तो तुम बुराई से बच जाओगे। इसलिए ये सारे आचारों ने हम लोगों के लिए कहा। लेकिन जो हमेशा सबके प्रति अच्छे भाव रखते हैं, बुरे भाव नहीं करते हैं, उनको पूजा की कोई आवश्यकता नहीं, वो परमात्मा बनने में उनको टाइम भी नहीं लगता। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जिनके जीवन में कोई अच्छे उद्देश्य नहीं है वह मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। आप अपने उद्देश्य को देखो। हम हिंदुस्तान में, इस देश में जन्म तो लिए हैं, लेकिन इस देश में जो सच्चे उद्देश्य की भूमिका बनती है अन्य देशों में नहीं बन सकती है। अन्य देशों में तो सिर्फ आपको धन कमाने के उद्देश्य बनता है, पंचेंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के उद्देश्य बनता है, यही ध्येय बन करके रह जाता है। भारत एक ऐसा देश है, इस देश में अनपढ़ व्यक्ति के भी, अशिक्षित व्यक्ति के भी उद्देश्य सही होता है और सबके कल्याण की भावना रहती है। कितने बड़े संस्कार, कितने बड़ी सोच है हमारे देश की संस्कृति को समझने का प्रयास करना। बुजुर्ग लोग अनपढ़ थे, लेकिन उनका ध्येय को देखते हैं तो लगता है कि क्या धर्मात्मा थे, उनके उद्देश्य सही थे। आज हम सुशिक्षित हो गए, लेकिन हमारा उद्देश्य स्वार्थ, संकीर्णता और धन, इसके अलावा हमारा उद्देश्य कुछ नहीं बचा। क्या जीवन का उद्देश्य यही है? क्या इनके माध्यम से हमारा समस्या का समाधान होगा? संपत्ति के संचय करने मात्र से क्या हम सुखी होंगे? क्या हमारा भविष्य का निर्माण होगा? और आत्मावलोकन करे, सीमावलोकन करे बार बार। आपका कोई भी काम करते तो आपका उद्देश्य क्या है? कोई भी काम कर लेना, तुम कुछ भी कर लेना, तुम्हारा उद्देश्य सही है, तुम्हारा ध्येय सही है, वही धर्म है, धर्म और कुछ भी नहीं है। जो सदा अपनी सोच अच्छी रखता है वही मनुष्य श्रेष्ठ होता है। मनुष्य कुल में जन्म होना भी तभी सार्थक हो सकता है जब अपने सोच को अच्छी बना के रखे। यदि हमारे सोच बिगड़ रही है तो हम अच्छे मनुष्य और श्रेष्ठ मनुष्य कहला नहीं सकते हैं। महापुरुषों को याद कर लो, पांडवों को याद कर लो, और प्रभु रामचंद्र जी को याद कर लो, भगवान महावीर को याद कर लो, ईसा मसीह को याद कर लो, मोहम्मद पैगंबर को याद कर लो, यीशु क्रिस्त को याद कर लो। कितने अच्छे भाव थे, उनके उपसर्ग भी हुए, परिचय का भी सामना किया, उतार चढ़ाव के भी सामना किया, लेकिन वे कभी अपने सही उद्देश्य से कभी भटक नहीं पाए, इसलिए वो सफल हुए, वो सत्पुरुष हुए और सुखी हो गए, सिद्धत्व को प्राप्त किया। हमारा उद्देश्य क्या है? आप सर्विस कर रहे तो आपका उद्देश्य क्या है? आप शादी कर रहे तो आपका उद्देश्य क्या है? आप जीवन जी रहे तो आपका उद्देश्य क्या है? आप धन कमा रहे तो आपका उद्देश्य क्या है? हर व्यक्ति को अपने उद्देश्य को सामने रख करके आगे बढ़ना चाहिए। और तो और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यीशु क्रिस्त को देखते हैं जब उनको चारों ओर से दीवार के खड़े करके और उनके हाथ और पैर में कील को ठोक दिया जाता था, खून की फुहारें निकलती है, लेकिन उनका उद्देश्य इतना अच्छा था। जब उनके भक्तों में आक्रोश भड़कता है तब उन्होंने अपने भक्तों के लिए कहा कि नहीं, इनको मत मारो, इनको दंड मत दो, इनकी कोई गलती नहीं है, यह अज्ञानी है, आज न कल समझ जाएंगे तो इनका उद्धार हो जाएगा, इनका उद्धार होने दो। बंधुओं, थोड़ा सा विचार करो, क्या दया होती, क्या धर्म होता है। हमारे पार्श्वनाथ से लेकर के अनेक साधु संतों पर, अनेक अरहंतों पर उपसर्ग हुए, लेकिन उपसर्ग करने वालों के प्रति कभी बुरे भाव नहीं बने, इसलिए वे भगवान बन गए। भगवान बनने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। शत्रु के प्रति भी सद्भाव होना बहुत दुर्लभ चीज़ है। आप अपने भावों को देखना, धर्म के माध्यम से हम अपने भाव और स्वभाव तक पहुँच लो। यदि हम धर्म करके भी, सत्कर्म करके भी यदि हम भाव और सद्भाव तक नहीं पहुँचे तो हमारा धर्म किसी काम का नहीं हो सकता है, और ऐसे धर्म कर्म से हमारा कल्याण भी नहीं हो सकता है। जो अपने सदुद्देश्य से भटकता नहीं है वही श्रेष्ठ पुरुष होता है, वही श्रेष्ठ मनुष्य होता है। यदि आप अपने आप को सत्पुरुष में ढालना चाहते हो, श्रेष्ठ पुरुष बनाना चाहते हो, श्रेष्ठ मनुष्य बनना चाहते हो, अपने सदुद्देश्य से कभी भटक नहीं जाना। सबको सही दिशा में ले जाने वाला ही श्रेष्ठ मनुष्य होता है। और इतना ही नहीं, मनुष्य ही श्रेष्ठ होता है और कोई नहीं हो सकता है। और इतना ही नहीं, सच्चाई में श्रद्धा रखने वाला श्रेष्ठ मनुष्य होता है और सच्चाई की साधना करने वाला श्रेष्ठ पुरुष होता है। यदि आप श्रेष्ठ पुरुष बनना चाहते हो, सच्चाई को सामने रखो, सच्चाई की साधना करो और अपने उद्देश्य को सही बना के रखना। तेरी महिमा है
के कोने कोने में अनेक धर्मशालाओं, सैकड़ों मंदिर एवं मान स्तंभों का निर्माण कराया है। जो आए खाली ना जाए, तुमरे बिने हमेरा कौन यहाँ, तुमरे बिने हमेरा कौन यहाँ। मुनिश्री ने मनुष्यों को मानवता का पाठ पढ़ाया है, गले लगाकर गरीबों एवं गांव का उद्धार किया है, निस्दिन सामाजिक कार्य कर देश, धर्म एवं समाज को आगे बढ़ाया है, सामाजिक कार्यों से मनुष्य में मानवता को जगाया है। सिवा तेरे ना कोई हमारा, तू ही देता है आके सहारा। सिवा तेरे ना कोई हमारा, तू ही देता है आके सहारा। भक्तों के प्यारे नैनों के तारे, भक्तों के प्यारे नैनों के तारे, तुमरे बिने हमेरा कौन यहाँ, तुमरे बिने हमेरा कौन यहाँ। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिने हमेरा कौन यहाँ, तुमरे बिने हमेरा कौन यहाँ। जगह जगह विकलांग शिविर, स्वास्थ्य शिविर, शिक्षण प्रशिक्षण शिविर, ध्यान शिविर आदि अनेक शिविरों के माध्यम से जन जन में नैतिक मूल्यों की स्थापना की है। बिने हमेरा कौन यहाँ, तुमरे बिने हमेरा कौन यहाँ। अहिंसा रैली, शाकाहार रैली, कुपोषण निराकरण, महिला सशक्तिकरण, जनसंख्या स्थितिकरण, वृक्षारोपण, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र स्वच्छता अभियान, कन्या भ्रूण हत्या निषेध, बेटी बचाओ अभियान, पानी बचाओ अभियान, नशा मुक्ति अभियानों के माध्यम से देश के अनेक प्रदेशों में जन जागृति लाई है। हम गरीबों का कोई ना सहारा, तुम्हें अपना समझ कर पुकारा। जग से जो हारा तूने ही तारा, जग से जो हारा तूने ही तारा। तुमरे बिने हमेरा कौन यहाँ। कई हजारों पुलिस अधिकारी, आईएएस ऑफिसर, सचिव, देश प्रदेश, जिला विकास खंड, तहसील मुख्यालय के सभी विभाग के सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, पंचायत के सचिवों, पटवारियों और अनेक मंत्री, सांसद, विधायक आदि को मानवता का मार्गदर्शन दिया है। अनेक जेल, कचहरी, थाना, कलेक्टर, एसपी हॉल आदि में भी सभी को संबोधित किया है। हम मुसीबत से हमको निकाला, तूने भक्तों के दुखड़ों को टाला। हम मुसीबत से हमको निकाला, जो विपदा आए पल में टल जाए, जो विपदा आए पल में टल जाए। तुमरे बिने हम
पूज्य जंगल वाले बाबा ने अनेक जज, राजनेता, शासन प्रशासकों को भी अनेक बार नैतिकता की कार्यशाला लगाकर निर्देशित किया है। तेरी महिमा है सबसे निराली, सुख शांति को देने वाली। तेरी महिमा है सबसे निराली, सुख शांति को देने वाली। दर पे जो आए खाली ना जाए, दर पे जो आए खाली ना जाए। तुमरे बिने हमेरा कौन यहाँ, तुमरे बिने। देश के मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ आदि अनेक प्रदेशों के सैकड़ों गांवों के समस्त लोगों को नशा मुक्ति कराकर सैकड़ों आदर्श ग्राम निर्माण किया है। 10 लाख से अधिक लोगों को मांस मदिरा नशा का त्याग कराकर 10 लाख परिवारों को आबाद किया है। सिवा तेरे ना को